हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3 और 4.3 में हम क्या देखने वाले हैं। 4.3 में हम देखने वाले हैं क्या क्या। देखो यहाँ से द्विघातीय सूत्र देखना है हमको, देन हमको देखना है विवेचक क्या है और विवेचक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है विवेचक ज्ञात करके किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कोई द्विघातीय समीकरण का जो मूल होगा, जो मान होगा, हल होगा, वो निकल के वास्तविक संख्या में आएगा या अवास्तविक संख्या में। जो मूल हम निकालेंगे द्विघात समीकरण का वो समान होगा या असमान। ये सारी बातें हमको देखनी है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं द्विघातीय सूत्र से। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे ये जो तुमको यहाँ पर द्विघातीय समीकरण का जो सामान्य रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप है। ठीक है, इतनी बातें तुमको तो समझ में आती है। अब यहाँ पर x² का गुणांक है, इसको हम a बोल रहे हैं, x का गुणांक इसको हम b बोल रहे हैं और c है हमारा अचर पद। जैसे एक उदाहरण पकड़े अपन तो यहाँ पर देखेंगे x² प्लस 7x और प्लस में 10 बराबर में 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब ये बात तो ठीक है कि इस द्विघातीय सूत्र को देखेंगे ना, ऊपर वाले x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे 2a, मतलब x का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो a, b और c का मान पता होना चाहिए। अब इस वाले द्विघातीय समीकरण में तो a, b, c क्लियर है, लेकिन इस वाले द्विघातीय समीकरण में हम कैसे a, b, c पता कर सकते हैं। हमने क्या कहा, x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का गुणांक जो होगा वो b होगा और अचर पद c होगा। अचर पद मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर इस वाले द्विघात समीकरण के देखेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। इसका मतलब यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर 1 है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 7 है। तो यहाँ पर देखेंगे b का वैल्यू यहाँ से 7 है और अचर पद मतलब यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है। संख्या कितना है, 10 है। तो संख्या वाला पद 10 है तो 10 लिख दी। अब a, b, c तुमको यहाँ से पता चल गया। अब अगर मान लो हमको x निकालना है, मतलब हमको क्या करना है, द्विघातीय समीकरण का मूल निकालना है या हल निकालना है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बट्टे में 2a। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम कभी और किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इस सूत्र को समझ लेते हैं। तो अगर हमको x का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस में b रखना पड़ेगा। अब देखो b का मान यहाँ पर -7 है, -7 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा b² करना है। ठीक है, b² का मतलब क्या, 7 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a का मान है 1, देखना यहाँ a का मान 1 और c का मान 10 है, तो इंटू 4ac है तो 4 गुने 1 इंटू 10 और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में तो वही हो जाएगा 2 इंटू a का मान 1 है। ये हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ से 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 यानी 49 माइनस और 4 एकम 4 दाएँ 40। ये हो गया तुम्हारा। इस तरह से नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरफ देख लेते हैं हम। अब ये हमारे पास बच गया है -7 प्लस माइनस, अब यहाँ से 49 में से 40 घटाते हैं तो बचता है 9, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 2a मतलब 2 ही होगा, एक मान तो 1 था ना। चलो ये होगा -7 और प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, बट्टे में 2। अब यहाँ पर करना क्या है, एक बार तुम कर सकते हो 7 माइनस 3 बट्टे में -7 माइनस 3 और बट्टे में 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं 7 3 माइनस का 10 और बट्टे में 2, 2 पंचे 10, यहाँ से तुम्हारा निकल के आ रहा है -5। एक हल यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आ रहा है -5। देन प्लस माइनस दोनों है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार -7 प्लस 3 और बट्टे में 2, 7 में से 3 हटा देते हैं तो बचता है -4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, तो x का मान यहाँ से निकला तुम्हारा -2। तो x के 2 मान निकल रहे हैं और दोनों मान असमान है। अब ये कब समान मान निकलता है, कब असमान मान निकलता है और कब मान निकलता ही नहीं है, इसके बारे में भी हम अगले पेज पे बात करते हैं। ठीक है, चलो तो इतनी बातें तो तुमको समझ में आ गई कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है और द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से हम लोग द्विघातीय समीकरण का हल या मूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या है, 3 उदाहरण है और 3 उदाहरणों की हम सहायता से विवेचक को समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी समझने वाले हैं कि विवेचक ज्ञात करके हम कैसे बता सकते हैं कि मूल समान होगा, असमान होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। ठीक है, अब समझो एक एक करके। देखो विवेचक क्या होता है, अगर विवेचक के बारे में बात करें तो विवेचक जनरली हम क्या करते हैं, जो द्विघात समीकरण होता है उसका साधारण रूप क्या होता है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये होता है द्विघात समीकरण का साधारण रूप, जैसा कि हमने बताया पहले भी। अब विवेचक निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। तो विवेचक किसको बोलेंगे, विवेचक बोलेंगे यहाँ पर देखो x के गुणांक का वर्ग करेंगे -4 गुने एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुने अचर पद। इसको अगर गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, विवेचक यहाँ से निकल के आता है। अब समझो बात को, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना तुम्हारा, क्या है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10 बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर यदि हम वैल्यू देखें, a का मान देखें तो कितना निकल के आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। b का मान यहाँ देखेंगे, x का गुणांक कितना है, 7 है, और c का मान यहाँ से 10 है। ठीक है जी, a b c का मान पता चल गया। हमको निकालना है d का मान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर करना है ना, बी स्क्वायर करना है, इसका मतलब b का मान तो 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, a का मान कितना है, a का मान 1 है, और c का मान यहाँ से 10। तो यहाँ से होगा 49 माइनस 4 10 जा 40 बराबर 9 निकल रहा है, यानी कि 9 निकल के आ रहा है। अब एक बात बता दो, 9 जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा, बोलोगे 0 से बड़ा है। इट मीन्स कि d इज ग्रेटर देन 0 है। जो विवेचक हमने निकाला है, जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो d क्या है, 0 से बड़ा है, विवेचक 0 से बड़ा है। इसका मतलब समीकरण के मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। समीकरण का मूल वास्तविक होगा, जैसा कि ऊपर भी लिखा गया है, और असमान होगा। कैसा होगा, असमान होगा। अगर d इज ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है तो समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, मतलब a का मान 4 है। देन हम यहाँ से हम देखें d का मान, या d बोल रहे हैं b का मान, x का गुणांक 8 है, b का मान 8 हो जाएगा, और अचर पद यहाँ पर 4 है। यहाँ पर यदि हम निकाले d बराबर निकाले तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान यहाँ पर कितना है, 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक मान 4 है, और c का मान भी 4 है। ये क्या हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 4 4 16 चौका 64। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, 64 में से 64 घटाएंगे 0 आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि बाबू d बराबर जो है यहाँ पर 0 आ रहा है, या d जो है वो 0 के क्या है, बराबर है। जब d 0 के बराबर हो तो मूल तो वास्तविक होगा ही, मूल वास्तविक होगा ही। क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और समान होगा। अगर इसका हम हल निकालें, किसी भी विधि से तुम निकालो, चाहे गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकाल लो, चाहे तुम द्विघात सूत्र का प्रयोग करो, तो समान मूल्य ही यहाँ पर तुम्हारा आने वाला है। ठीक, अब लास्ट उदाहरण है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर a का मान बात करें, a का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, 3 हो जाएगा। b का मान बात करें तो वो हो जाएगा -1, और c का मान हो जाएगा 4। अगर d बराबर यानी कि विवेचक निकालने जाओ यहाँ से तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर b देखो कितना है, b है -1, तो ये होगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 है, और c का मान 4 है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 -4 12 चौका 48, तो ये होगा -47। अब यहाँ पर -47 आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब d जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0 से छोटा। माइनस में जब भी मान आ जाए मतलब वो 0 से छोटा है, तो d यहाँ पर 0 से छोटा है, यानी 0 d से बड़ा है। इस स्थिति में जो द्विघात समीकरण होता है उसका वास्तविक मूल नहीं होता है। उसका क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। इतनी बात समझो तुम, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। तो दो बातें यहाँ पर सीखा हमने कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण का मूल या हल निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण का। देन समीकरण का मूल वास्तविक कब होगा, समान कब होगा, वास्तविक कब होगा, असमान कब होगा, और कब कोई भी मूल आएगा ही नहीं। तो ये दो बातें मेनली हमको इस चैप्टर, इस अध्याय में जरूरी था, इसको हमने समझा। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को।